अंदर में से बाहर निकाला जाता है, यानी हमें लोगों से अलग किया हुआ है। नमक शुद्ध होता है, नमक सफेद होता है, नमक चीज़ों को सड़ने से बचाता है और नमक स्वादिष्ट होता है। ये चीज़ें नमक में है। क्या हमारे अंदर, अगर हम मसीहत में हैं, तो क्या हमारे अंदर ये चीज़ें हैं कि प्रभु हमें क्या कहे? नमक कहे। क्या हमारी गवाही यानी स्वादिष्ट, हमारे पास स्वाद है, हमारे पास गवाही है, टेस्ट एंड टेस्टमनी। If in your life there is no testimony, means there is no test in your life. अगर हमारे जीवन में गवाही नहीं है तो हमारे अंदर स्वाद नहीं है। हमारे पास बहुत सारी गवाही होती है, नहीं, छोटी छोटी क्यों ना हो, गवाही होती है। जिंदगी में हमें परमेश्वर गवाही देने का मौका रोज और रोज और रोज देता है। अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो हमारे पास इतनी बड़ी गवाही है कि हम क्या थे और क्या है, इससे बड़ी गवाही कुछ हो ही नहीं सकती। हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें पता चलता है हमारी जिंदगी क्या थी और आज हमें यीशु ने क्या बनाया है। ये हमारी गवाही होती है। हमारे पास दौलत होना ही सब कुछ नहीं होता है, जिंदगी होना बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है जिंदगी जीने के लिए पैसा ही जरूरी है। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, वो जिंदगी जी रहा है। क्या जी रहा है? जिंदगी जी रहा है, आसमानी जिंदगी जी रहा है। और यही होता है कि हम नमक बने, स्वादिष्ट बने, नमकीन बने। अगर हमारे स्वाद निकल गया तो यहाँ पे लिखा है तो उसको फेंक दिया जाएगा और वो पैरों तले रौंदा जाएगा। इसका मतलब है हमारी कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। नमक का नमकीनता जो होता है, स्वाद निकल गया तो उसको क्या करेंगे? कोई मज़ा नहीं, नहीं, फेंक देंगे उसको। हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को समझें। क्या हमारे पास नमक है? क्या स्वाद है? हमारे पास गवाही है? गवाही के मौके कितने देता है नहीं खुदा। लेकिन हम नमकीन बनना ही नहीं चाहते, दूसरों को भोजन खिलाना ही नहीं चाहते। जब हम गवाही देंगे तो और भी लोग उस स्वाद को, मसीह के स्वाद को क्या करेंगे? चखेंगे। बाइबल कहती है उसको चख कर देखो वो कितना भला है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। उसको चख कर देखो वो कितना स्वादिष्ट है। लेकिन हमने जो भोजन परोसा है उसके अनुसार स्वाद सामने वाले को नजर आए, हम तो उसके विरोध में काम करते हैं। उसके बाद नंबर 4, प्रकाश की तरह सत्य बने। एज अ लाइट बी ट्रू, एज अ लाइट बी ट्रू। प्रकाश की तरह सत्य बने। मत्ती 5:14, मैथ्यू 5:14। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। मत्ती की इंजील 5:14 कलाम। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। हमारे अंदर से किसका नूर झलकता है? कौन सा प्रकाश लोगों को दिखाई देता है? अंधेरे में कहीं अगर
दिया चमक रहा होगा तो इंसान उस दिशा से चलता है, नहीं उधर दिया चमक रहा है हम उस तरह जाएंगे नहीं। वहाँ पे दीपक जल रहा है, हमें एक राह मिलती है कि हम वहाँ पर चले, यार वहाँ पे उजाला है, कोई है क्या? हमारे अंदर से खुदा का नूर दिखाई देता है। बहुत बार मसीहत के बारे में मैं बहुत बार कहता हूँ, नहीं मसीहत के बारे में जो लोगों के ख्यालात है, मसीह लोगों के बारे में क्या करने वाले, शराब पीने वाले। ऐसा तो हमारा नूर है। अभी नूर है क्या अंधेरा है पता नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, वहाँ पे कौन जाएगा? अरे ये लोग शराब पीने को क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, शराब पीने के लिए अनुमति देने वाला धर्म मुझे नहीं चाहिए। हालांकि बाइबल पढ़ी थी, लेकिन इनको कहाँ दिखाई दिया शराब पियो करके, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। उनको कहाँ पता चला कि इसमें शराब पीने के लिए अनुमति दी है, ये मुझे अभी तक पता नहीं चला है। अभी उन्होंने कौन सी बाइबल पढ़ी है? यहाँ पे तो नहीं है, अनुमति नहीं है। उजाले को बुझाने की क्या करना, कोशिश करना। सत्य को दबाने की क्या करना, कोशिश करना। लोग सिर्फ देखते आए हैं, पढ़ते तो आए नहीं, सुनते आए हैं। और आजकल जो लोग पढ़ रहे हैं, जो गैर मसीह हैं, वो इसके अंदर गलतियां ढूंढने के लिए पढ़ते हैं, समझने के लिए कोई नहीं पढ़ता है। अगर सही मायने में पढ़ोगे तो यही उजाला मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का उजाला हूं, मैं सत्य हूं। हकीकत, जिंदगी और राह मैं ही हूं। जगत का उजाला मैं हूं, जगत का नूर मैं हूं, उसने कहा है। और हम कौन है? व्हाट वी आर। अगर मसीह है तो हम जो जगत की ज्योति है, जगत का उजाला है, हम उसके रिफ्लेक्टर है, परावर्तित करने वाले। वी आर अ रिफ्लेक्टर। आपको पता है गाड़ी के अंदर लाइट होती है, गाड़ी को कौन सा भी, तो उसका जो बल्ब होता है उसका उजाला बाहर नहीं आता है, याद रखना। उसके पीछे एक पतरा लगा होता है जो चमकता है। जब अंदर का जो बल्ब है वो सिलक जाता है, लाइट होता है, तब वो जो उजाला रहता है अंदर का, वो जो पीछे लगा हुआ जो पतरा रहता है, उस उजाले को बाहर लंबे तक फेंकता है। उसी प्रकार जब सच्चाई का उजाला स्वर्ग से हम पर आता है, जो मसीह है, जो यीशु मसीह है, उसका उजाला जब हम पर आता है तो पवित्र होने की वजह से वो उजाला लोगों के ऊपर फैल जाता है। वी आर अ रिफ्लेक्टर ऑफ जीसस। कि सत्य, उसने कहा मैं सच्चाई हूं, तो वो सत्य हम पर आता है और हम उसको क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उजाले की तरह फैला देते हैं। हमारे जीवन के अंदर बहुत जरूरी होते हैं इस बात को समझने का कि हम प्रकाश की तरह सत्य, सत्य इसके लिए कहा है प्रकाश को, क्योंकि जब उजाला होता है,
जब अंधेरा होता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, नहीं। वहाँ पर जैसे उजाला हो, यहाँ गंदा है, यहाँ गंदा है, ये साफ करना है, ये साफ करना है, सब कुछ दिखाई देता है। जब वचन का उजाला हमारे अंदर आ जाता है तो ये उजाला जो है हमारे अंदर क्या क्या साफ करना है वो हमें बता देता है, प्रज्वलित होता है। और फिर कहता है वचन पढ़ने से, यार ये तो मेरे अंदर है, इसको निकालना पड़ेगा, ये मेरे अंदर है, मुझे निकालना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को निकालना नहीं होता है, जवाब एक ही होता है, तो क्या हुआ, ये मत करो तो क्या हुआ, अगर कहा ये मत पहनो तो क्या हुआ। नहीं आना है ना उजाले में, और दूसरों के ऊपर भी उजाला नहीं है। जब छोटे छोटे वस्त्र पहने जाते हैं तब क्या कहा जाता है, ये मसीह लोगों के वस्त्र है ना। जब जो महिलाएं होती है छोटे वस्त्र पहनती है, क्या कहते हैं, और कहेंगे भी इन लोगों ने ही यहाँ पे फैशन लाई है। बाइबल कहती है शास्त्र ना समझने की वजह से तुम क्या हो गए, भ्रमित हो चुके हो। अरे अगर कहेंगे तो एक जवाब क्या होता है मालूम है, वचन के साथ लोगों का, परमेश्वर ने कहा है मैं बाहरी रूप नहीं देखता हूं, अरे भैया सारा बदन तुम्हारा दुनिया ने देख लिया है, वो प्रभु तुम्हारे उस नंगे बदन को क्यों देखेगा। पहली बात, वो नुमाइश के लिए नहीं है, ध्यान दो इस बात के पास। आप कोई प्रदर्शन में रखने वाली वो चीज नहीं हो। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब, उसको पता था यीशु मसीह को आगे चलकर यह होने वाला है पक्का, उसका भी जवाब देके रखा है कि मनुष्य जो बाहर से अंदर जाता है उससे नहीं, जो मन में रहता है उससे क्या होता है, भ्रष्ट होता है। ये जो बात है कि तुम्हें अपनी नंगापन जो है लोगों को दिखाना है, ये तुम्हारे अंदर है, वचनों को बीच में मत डालो कि प्रभु बाहरी स्वरूप नहीं देखता है, अंदर का देखता है। प्रभु बाहर का भी देखता है बेटा, वो बाहर का भी देखता है। उसको अच्छा नहीं लगता है कि कोई भी उसकी बेटी या बेटा अपने आप को नुमाइश करे, खुदावंद नहीं चाहता। लेकिन हमारे पास इसके लिए कहा, बहुत ज्यादा खाते हैं ना तो दिमाग खराब हो जाता है उनका, अलग अलग ही कुछ ना कुछ निकालते रहते इसमें से। ये कहा है ना, उतना ही पढ़ेंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, आगे कुछ लिखा है कुछ नहीं पढ़ेंगे। और इसके लिए सत्य उनके अंदर होता नहीं है। उसके बाद पत्री की तरह सुपाठ्य बने, एज एन epistle be legible, एज एन epistle be legible, पत्री की तरह सुपाठ्य बने। दूसरा कुरिन्थियों 3:2, 2 Corinthians chapter 3 verse 2। हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो और उसे सब आदमी जानते और पढ़ते हैं। आप कहोगे इसको पढ़ो, कोई ये नहीं पढ़ेगा, कलाम ये नहीं पढ़ेगा, वो आपको पढ़ेगा।
पढ़ने के लायक हो या नहीं? मसीहत को और मसीह को पढ़ना है तो लोग हमें पढ़ेंगे, हमारी ओर देखेंगे, हमारे ऊपर जो कलाम लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि तुम्हारे दिल की पट्टियों पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, उसको पढ़ेंगे। मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, ये 4 जो सुसमाचार है, ये 4 है। अगर आप मसीहत में सही तरीके से चलते हैं तो 5वां सुसमाचार आप है। ये 4 पढ़ने से पहले लोग आपको पढ़ेंगे। सब कुछ अच्छा होता है, ये होता है, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जाते हैं, और किसी के साथ झगड़ा होने दो। यहां पर जितने वचन निकलते हैं ना, वहां क्या क्या निकलता है। कोने कोने में छिपा हुआ रहता है, वो बाहर आ जाता है, कोने कोने में। इतनी गंदगी बाहर आ जाती है, सोच में पढ़ना पड़ता है, यही वो है बहन, यही भाई है, क्या आराधना करता है। बाइबल कहती है तुम्हारे मुंह से आशीष निकलती है तो शाप नहीं निकलना चाहिए। एक ही मुंह से शाप और आशीष कैसे निकलेगी? एक ही झरने से कड़वा और मीठा पानी नहीं निकल सकता है, लेकिन हमारा निकलता है बाबा, हमारा निकलता है। आप सोचो, इतने कभी कभी अच्छे दिखाई देते हैं प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, लेकिन कभी झगड़ा होने दो और जैसा उनका मुंह खुलने दो। आप झोपड़पट्टी में भी इतनी गालियां नहीं सुनी होगी, गंदी, इतनी गंदी गालियां इनके मुंह से निकलती। हाँ, बहुत खतरनाक। फिर लोगों कभी सोच में पड़ते हैं, सही में ये मसीह है तो उनमें ना हम में क्या फर्क है? नहीं तो कहेंगे गाली नहीं देना, अच्छी बात नहीं है, और उनका मुंह जब खुल जाता है, गाली की डिक्शनरी होती है बाबा। एक एक गाली जो है क्रिएट होती है। अब बोलोगे आप कैसा है? मैंने अनुभव किया है, लोगों का सुना है, और मुझे पूछा गया है, ये क्रिश्चियन ही है ना, तुम्हारे ही है ना? नहीं बाबा, ये हमारे नहीं है। बाजू में ही रहते थे, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, और जो मुंह का पट्टा शुरू हो जाता था उनका, अच्छे ओहदे पे, उनका हस्बैंड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी में। ये कौन? स्टाफ नर्स, नर्स। जैसे ये खुल जाता था, अरे अरे अरे, शर्म आती थी। अरे बाबा, सही में ये मसीह है? और लोग भी, अरे तुमचे आमचे नहीं रे बाबा, हमारे नहीं है ये ऐसे तो नहीं हो सकते। ये हमारा कलाम, हमारी बाइबल ये नहीं कहती है कि मुंह से, यहाँ पर सीधा लिखा है कि तुम्हारे मुंह से कोई भी गाली गलौच ना निकले। पत्री तुम्हें पढ़े लोग तो हम पढ़ने लायक है या नहीं? कुछ किताबें पढ़ने लायक होती है, कोई पढ़ने लायक नहीं होती है। हम बच्चों को कहते बेटा ये गंदी किताब है या भैया, पढ़ना नहीं है। लोग भी कुछ कहते होंगे, ये गंदे लोग हैं, इनको पढ़ना नहीं है बाबा।
ये ऐसे गाली देते, शराब पीते, कोई पढ़ेगा हमें? उसके बाद नंबर 6, सैनिक की तरह साहसी बने। एज अ सोल्जर बी वैलियंट। सैनिक की तरह साहसी बने। एज अ सोल्जर बी वैलियंट। दूसरा तिमोथियो 2:3, 2 तिमोथी 2:3, चैप्टर 2 वर्स 3। दूसरा तिमोथियुस का खत 2 बाब का 3 कलाम। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। मसीह यीशु के अच्छे सिपाही की तरह मेरे साथ दुख उठा। सिपाही जो यीशु का है, वहाँ पर लिखा है तो दुख उठा। सब चलेगा, दुख नहीं चाहिए बाबा। सिपाही है तो दुख उठाना पड़ेगा। सिपाही ऐसा नहीं बनता है। सिपाही की जब ट्रेनिंग की जाती है तो आपने कभी देखा है कितनी मुसीबत उठानी पड़ती है। आधे से ज़्यादा सिपाही कहाँ होते हैं? सीमा रेखा पर होते, बाउंड्री पे होते। कभी कभी खाने को नहीं मिलता है। जंगल में कभी युद्ध हुआ या जंग हो गई और फंस गई कहीं, तो कभी कभी खाने को भी नहीं मिलता है। जब हम मसीहत में जी रहे हैं तो हमारा ये युद्ध है, हमारी ये जंग है। हमारी जंग जो है वो लहू और मांस से नहीं है, खून और गोश्त से नहीं है, लेकिन आसमान में जो तासीर है, जो इब्लिस है, जो बदरुए हैं, उसके साथ है, जो हम पर हमेशा मुसीबतें डालती है। दुखों का पहाड़ हम पर गिर पड़ता है तो लड़ना है, जंग करनी है। एक बहुत खूबसूरत गाना है, खून और गोश्त की ये जंग नहीं है, ढाल और सेज की ये जंग नहीं है, रूह की तलवार से ज़रबा लगाता जा, सिपाही यीशु के, सिपाही यीशु के। हमारा युद्ध लोहा मास से नहीं है। तो आसमान में घूमने वाली जो तासीर है, जो गंदगी है, जो बदबू है, जो हवा में घूमती है, उससे है। तो रूह की तलवार से, आत्मा की तलवार से उनको काटता जा। और इसके लिए हमें इन चीजों से सामना करना पड़ता है। बदरूहों की जो बातें हैं, बदरूह जो हम पर जो आक्रमण करती है, उनका सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमें पवित्र बने रहना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम सही मायने में इनका क्या कर सके, सामना कर सके। और इसके लिए बनना है, साहसी बनो। शैतान के सामने खड़े हो जाओ तो वो तुमसे भाग जाएगा, बाइबल कहती है। जब तक हम उसका सामना नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक डर बैठता है, अरे हम कैसे करेंगे, कुछ भी हो। पास्टर, सिस्टर, प्रार्थना करो, हम युद्ध करें। हम कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? आपको नहीं करना है। सिपाही बनना ही नहीं है, सिपाही बनना नहीं है। सिपाही नहीं बनेंगे तो क्या फायदा है? हर एक मसीह व्यक्ति सिपाही बनना बहुत जरूरी है, और उसको सामना करना ही पड़ेगा। और आखिरी बात, हमारी बुलाहट, बालक की तरह आज्ञाकारी बने। एज अ चाइल्ड बी ओबीडियंट। बालक की तरह आज्ञाकारी बने, बालक की तरह बने, आज्ञाकारी। पहला पत्रस पहला अध्याय 14 और 15 पद। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 14 एंड 15। पत्रस का पहला आमखत, पहले बाप का 14 और 15 कलाम। आज्ञाकारी बालकों के समान
अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और फरमाबरदार फर्जंद होकर अपनी जहालत के ज़माने की पुरानी ख्वाहिशों के ताबे न बनो, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। फरमाबरदार फर्जंद, बेटा, बालक, एक बच्चे की ना जो आज्ञा पालन करता है वैसे बनो। हम अगर खुदा के बच्चे हैं तो वो अगर हमारा बाप है आज्ञा माननी पड़ेगी। उसने कहा ये करो करो, मत करो मत करो। आसान बात है, बहुत आसान है, लेकिन हम अपने दिमाग को चलाकर आसान बात को कठिन बना देते हैं। अगर हमें कहा ये मत करो मत करो, मत करो मत मतलब मत करो। आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज है। बाइबल कहती है अब सब कुछ तुम्हें सुनाया गया है, सबका निचोड़ एक ही है कि उसकी आज्ञा का पालन कर और उसका भय मान, यही मनुष्य